मरने में तो संसार में बहुत से लोग मरते हैं, मरते भी गए, कहते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का है जीना जो मरना वतन पे जाने। और बहुत ही मतलब एक सच्चा देशभक्त था वो, उसको बोलता था भी था मेरे को, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं। तो हमेशा यही बताता है यार ऐसा है वैसा है, और वहाँ से फोन करता तो यही बताता है आज मौत से बच गए हैं, आज हमने इतने नक्सलाइट थे, ये हुआ था वो हुआ था, मतलब मौत से खेलना उसका। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल मैं बताना चाहूँगी कि आपने ही जो ITBP के जो बस ही बिका ब्रेक फेल हुआ और ब्रेक फेल होने के कारण जो जम्मू के अंदर पहलगाम है, पहलगाम के अंदर बस नदी के अंदर गिर गई ही, क्योंकि बिका बस का ब्रेक है वह फेल होगा और भी बस के अंदर काफ़ी सारा अपने देश का जवान है काफ़ी गंभीर हालत में ही, काफ़ी घायल भी हुआ है और 7 लोग हा बस शहीद भी उगा। जी के अंदर आपने ही सिक्कर जिला के अंदर 2 तहसील हुआ है और 2 तहसील के अंदर शाहपुरा गांव हुआ है। शाहपुरा गांव का एक लाल हा सुभाष बेरवाल जी, वह भी देश के लिए शहीद होगा। मैं गांव के अंदर आई हूं और गांव का लोग काफी ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। गांव के चौक के अंदर ही मैं हूँ। गांव के लोगों में बातचीत करूंगी और भगवान विनती प्रार्थना करूंगी कि भाई बा माँ बापा ने बा भाई बहन ने थे इतनी क्षमता इतनी शक्ति दियो कि वो दुख दर्द है वो झेल पावे। और मैं बताना चाहूंगी सुभाष जी का बारे में थोड़ा सा 28 पढ़ा लिखा 28 पढ़ा बढ़िया और 2013 में ITBP ज्वाइन करी ही भी। मैं फिलहाल बताऊं तो बाकी जो वाइफ है 8 महीना की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और बच्चों दुनिया में आने पहले ही अपने पिताजी ने खो दियो है। अपने लास्ट अपने बच्चा को मुंह है वो भी को नहीं देख पाया। अभी आप बात करा तो एक तरीका देखा तो आपने भाई बहुत ही ज्यादा गौरव फील हुआ है कि भाई देश के लिए जान अपनी दे दी, पर कठे ना कठे परिवार का हालात देखी, गाँव का लोगों के फेस को ऊपर भी कठे ना कठे मासूमियत छारी है कि भाई गांव को एक बेटो है वो चलो कि भाई आ गलिया के अंदर वह खेला करता अपना पढ़ा लिखा हा और बिल्कुल देखा तो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता। नमस्कार जी, मेरो गांव पास कोई गुनाठो गांव है। सबसे पहले तो मैं ITBP का जगह 7 जवान शहीद हुए है बन नमन करूं और काल जगह बार साथी वहाँ का राजू सिंह था, आपने बता रहा कि हमारे साथ में 2-3 महीना रियोड़ा है, तो मैं काल दोपहर में बैठा ना मैं मन कियो मैं क्यों ITBP की बस है जी खाई में गिर गई, 7 जवान शहीद हो गया ना। बे देखी फोटो वगैरह ना, एक अशोक सुभाष जी को नाम हो और एक दुल्ला सिंह जी जगह पंजाब का ना, ये दोनों मेरे साथ में ड्यूटी करोड़ा और बे बड़ा ही सदमा में आ गया और बी के बाद में बड़ो दुख हुयो। साथ ही मैं नमन करूं बाकी जखी माँ है जगह बाने अता 9 महीना पालियो और आज वो देश के लिए शहीद हो गयो, तो बहुत ही दुख हुआ है। साथ ही मैं कहना चाहूँ कि नींद उड़ गई आज मेरी ये सोचकर कि 7 जवान आज फिर शहीद हो गए हमारी नींद के लिए, तो बड़ो दुख हुआ है और साथ ही फक्र भी हुआ है। लेकिन जब परिवार का अपन सोच देखा कि भाई बाकी परिवार पर कहीं बीत रही है, बाकी माँ बाप पर कहीं बीत रही है, बाकी जगह पत्नी है जगह 8 महीना की गर्भवती है वहाँ पर कहीं बीत रही है, अगर बात सोचा तो बड़ो दुख हुआ है। और अगर बिया देखा कि शहीद हुआ है तो बड़ो फक्र भी हुआ है, लेकिन साथ साथ में दुख भी हुआ है। आपने साथ में एक ऐसा साथी ही कि बाके साथ में जूनियर बाका रिहेड़ा ही और बाऊ आप बातचीत करांगा कि भाई की तरीका हूँ स्कूल में पढ़ा करता और पढ़ाई में भी वह बहुत होशियार हमेशा हूँ बाके देश के लिए वो ही जज्बो हो बोला करी कि बाका एक रग रग में एक नस नस में भारत माता की सेवा के लिए ही वह हमेशा और आज देखा तो वह शहीद होगा। सुभाष जी मेरे जूनियर थे, मैं 2010 12th पास आउट की थी, उन्होंने 2011 में की थी। फिर कंपटीशन हमने साथ में लड़ा, साथ में कंपटीशन की तैयारी की। वो 2012 की भर्ती SSC से पास आउट हुई और मई 2013 में ज्वाइनिंग की। तो सुभाष बचपन से ब्रिलियंट था। 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पूरी पढ़ाई उसने गवर्नमेंट स्कूल में की, 10वीं हमारे गाँव से की थी, 12वीं SK स्कूल सिक्कर से की थी PCM से। 10वीं में उसने 85 के आसपास नंबर बनाए थे, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी थी कि प्राइवेट स्कूलों में या और एजुकेशन जो प्राप्त कर सके उन्होंने नहीं करके उन्होंने SK स्कूल चॉइस किया। SK का जो हॉस्टल है सरकारी हॉस्टल उसमें रह के उन्होंने पढ़ाई की थी और 12वीं में उन्होंने PCM से 80% बनाए थे। फिर कंपटीशन लड़ा, उसकी होशियार था, सिविल सर्विस की भी तैयारी कर सकता था, लेकिन परिवार के हालात ऐसे थे कि उसको उस टाइम रोजगार की जरूरत थी और उन्होंने भारतीय जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में ITBP ज्वाइन किया उन्होंने मई 2013 में। और जब भी छुट्टी आता था, अभी लास्ट टाइम छुट्टी आए थे मई में, तो हम साथ में शाम को जब भी मैं छुट्टी रहता था दोनों छुट्टी पर रहते थे, तो 2-3 फ्रेंड और भी हम साथ में शाम को बैठ के टहलने जाते थे। तो वो हमेशा यही बताता है यार ऐसा है वैसा है, और वहाँ से ही फ़ोन करता तो यही बताता है आज मौत से बच गए हैं, आज हमने इतने नक्सलाइट थे, ये हुआ था वो हुआ था, मतलब मौत से खेलना उसका
आदत सी हो गई थी। और मेरे ख्याल से अगर जंग में लड़ता बंदा तो मेरे ख्याल से वो पीछे हटने वालों में से नहीं था, लेकिन ये तो इत्तेफाक ही था कि खुद को बचा नहीं पाया या मौका नहीं मिला, बस का एक्सीडेंट इस तरह से था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई देखा तो जो बस को जो ब्रेक है वो फेल हो गया, और ब्रेक फेल उनके कारण काफ़ी सारा अपने देश का जवान हाँ काफ़ी घायल भी होगा, काफ़ी गंभीर हालत में भी ही 7 जवान ही बस देश के लिए शहीद होगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले जो मेरे साथी शहीद हुए ITBP के जवानों को मैं सत नमन। और आज दुख के साथ साथ फक्र भी हो रहा है कि सुभाष बेरवाल ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये एक सैनिक के बहुत ही गर्व की बात होती है। और मैं और सुभाष जब मैं रांची से आया था और उसको रांची के लिए जाना था तो लगभग 2-2.5 महीने रहे थे साथ में। तो ऐसे चलते चलते बोला तू कहाँ का है, मैं बोला भाई मैं सिक्कर का हूँ। ऐसे ही नज़दीक यहाँ शाहपुरा का था और मैं गुणाटू का हूँ। तो दोनों में बातचीत हुई। दोनों दिन में सुबह पीटी फालन में, शाम को मतलब दिन में पूरे दिन साथ में ही घूमते थे हम। उसके बाद में वो वहाँ रांची के लिए चला गया, उधर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी थी उसकी, और मैं इधर जबलपुर चला गया। तो बहुत ही मिलनसार जवान था। 2-3 महीना उसके साथ रहा। वो भी अभी भी दिल को उसका चेहरा बार बार सामने आ रहा है। इतने दिनों बाद में अचानक से जब मैंने न्यूज़ देखी, दोस्त ने बताया कि ITBP की जो अमरनाथ यात्रा में गाड़ी गिरी है, तो उसमें एक हवलदार दुल्ला सिंह जो पंजाब के रहने वाले थे, वो मेरी कंपनी में रांची में थे 3 साल, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और फिर बाद में पता चला एक सिक्कर का भी हुआ है, सुभाष बेरवाल। तो मतलब अब मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता कि मेरे को और उसके परिवार को बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख सहन करने की ऊपर वाला क्षमता दे। देखा तो भाई सुभाष जी के साथ में थे लगभग 2-3 महीना गुजारे हा। तो बाको कहीं को स्वभाव वो कहीं का मिलन सारा थोड़ा सुबह के बारे में बताओ। स्वभाव तो भी के बाद में भी ने ध्यान पड़े कि मैं गुणाटू को और मन ध्यान पड़े सापरा को, मैं तो एकदम मतलब भाई की जिया हो गया। और डेली मिलता और वही गाँव की बातें करते रहते कि एक साथ छुट्टी जाएंगे मिलेंगे, लेकिन अभी मिल नहीं पाए उसे, क्योंकि जब वो आता था मैं नहीं आ पाया और जब वो आया तब ऐसे मिल नहीं पाया। उसके बाद कांटेक्ट ज़्यादा उससे हुआ नहीं। और बहुत ही मतलब एक सच्चा देशभक्त था वो। उसको बोलता था भी था मेरे को, बोला यार हमारी ड्यूटियाँ ऐसी है ITBP में, हमारी क्या है बर्फीली चोटियों पर ड्यूटियाँ रहती है, तो ये गाड़ियाँ ये हादसे होते रहते हैं, इसको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। और ये जो अमरनाथ यात्रा के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली बार मैं भी वहाँ ड्यूटी में था 4 साल पहले, तो वहाँ एक गुजरात की बस पे फायर हुआ था, वो मेरी आंखों के सामने हुआ था और उसमें 4-5 सिविलियन बेचारे मारे गए थे। तो मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। और वहाँ जो अमरनाथ यात्रा में जाते हैं उनको पता है कि हमारी ड्यूटियाँ कैसी है, इसके बावजूद भी हम अपनी जान जोखिम में डाल के हम सिविल लोगों की रक्षा करते हैं। अब ड्यूटी भी खत्म हो गई थी, जैसे ये रक्षाबंधन खत्म होती है तो वहाँ अमरनाथ यात्रा भी खत्म हो जाती है। अगर वो बस लगभग 2 घंटा और आ जाता तो थोड़ा प्लेन एरिया में आ जाता, इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी वहाँ। बहुत दुख हो रहा है और इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। धन्यवाद मैडम। बिल्कुल, अभी आपने साथ में ही बाका मौसी जी का बेटा ही बाऊ में बातचीत कर। राम राम जी। राम राम जी। अभी आप फिलहाल बात करें तो बाका परिवार के अंदर कितना के लोग हैं और बाको परिवार में क्या स्थिति है, बाका माता पिता की कुछ करेंगे। देखो उनके माता पिता है वो दोनों खेती का काम करते हैं। परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और कितना भाई बहन है? परिवार के अंदर ये 2 भाई थे और एक बहन है। इनकी शादी 2018 के अंदर हुई थी। और परिवार के लिए कहा जाए तो कि लगभग गांव वालों को पता है कि परिवार की स्थिति किस प्रकार की, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी नाजुक है। पिताजी है वो खेती का काम करते हैं और माताजी है वो यही भेड़ बकरियां चराती है। और अभी उसके एक भाई और एक बहन कुंवारी है। पहला लड़का यही था और ये 2013 के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ था ITBP के अंदर। काफ़ी मिलनसार लड़का था ये। जब वह छुट्टी आया करता तो थारे साथ में जब वक्त गुजारता तो वह की तरीका से बातचीत है वह कराया करता। मान लो कि गांव की देख लो, देश के लिए सोचा कर के कुछ सोचा करता, क्योंकि वो तो भाई देखा तो बान कद भी जानो पड़ जाए, कद भी के फोन फाना जाए तो के कुछ बोला करता। वो जब भी छुट्टी आया करते थे तो हमेशा देशभक्ति की बात किया करते थे और उसके अंदर देशभक्ति का जुनून शुरू से ही पैदा हो गया था। जैसे उसने 10th क्लास पास की थी उस समय से ये मिलिट्री की तैयारी करने लग गया। काफ़ी मेहनत करता था वो और हमें भी कहता था कि भैया आप क्या तैयारी कर रहे हो। हम बोलते थे कि हम तो यार वो तैयारी करेंगे, वो तैयारी करेंगे, देखो मैं तैयारी करूंगा, मैं फौज में जाऊंगा। इस प्रकार से देशभक्ति का जुनून उसके शुरू से ही मतलब एक रग रग में बसे बिल्कुल बसा हुआ था। 2018 में शादी हुई ही तो वह फिलहाल जो बाका घर वाला ही वह देखा तो प्रेग्नेंट थी और 8 महीना को बच्चों बाको अंश है वो पेट में पल रहे। 1 महीना बाद बाकी डिलीवरी होने वाली और बच्चों इस दुनिया में कदम रखने पहले ही अपने पिताजी ने खो दिया है। मतलब आप देखा तो भाई एक तरीका सब लोगों ने गौरवान्वित होना चाहिए, फक्र भी है कि वह देश के लिए शहीद हुआ। पर जो परिवार है बाके ऊपर जो एक बोला करें कि पहाड़ है दुख को टूट पड़ो है। राम राम जी। राम राम जी। ए माँ मेरी यादों को यूं दिल में बसा लेना, बदनाम ना हो आंसू
आंसू दामन में छिपा लेना। मैंने ऐसी राजस्थान की उन शहीद माताओं के दर्शन किए हैं जिनको राज्य सरकार से मात्र 3,000 रुपए मासिक मिलते हैं, अब शायद कुछ बढ़ाएं। मैं एक आग्रह करना चाहूँगा राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से। हिंदुस्तान है वो मातृ प्रधान देश है और अंग्रेजों के यहाँ कानून लागू है नारी प्रधान देश। अंग्रेजी हुकूमत में नारी खुद की पत्नी महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ इतनी ममता, जहाँ नदियों को भी माता कह के पुलाते हैं, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है। गंगा को भी अपन माँ कहते हैं, हर नदी को माँ कहते हैं। तो कोई भी राजनेता, कोई भी सोचने वाला व्यक्तित्व है, मेरा एक आग्रह है कि 3,000 रुपए में बड़े लोगों के पिल्ले का पालन नहीं होता। एक माँ और बाप एक विधवा बहू के सामने हाथ नहीं फैला सकते, ये बहुत दुखद है। राज्य और केंद्र सरकार इस बारे में विचार करे कि कम से कम 20 से 25,000 रुपए इस महंगाई के जमाने में जिन्होंने अपने लाल खोए सीमाओं पे, जो सीमाएं रक्त रंजित है खून से, उनकी माताओं को, उनके पिताओं को 25,000 रुपए मिले। मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून लाया था, जो मिस्सा में जेलबंदी रहे उन जेलबंदियों की तनख्वाह 25,000 रुपए थी। माननीय नरेंद्र भाई मोदी सुने, माननीय अशोक जी गहलोत सुने। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हमने उस माँ के दर्द को देखा है जो अभी तक अनभिज्ञ है कि मेरा बेटा जिन यात्रियों की सेवा में अमरनाथ की यात्रा पे अपनी ड्यूटी निभाने गया था, उसने शहादत दे दी है। वो अपने लाल का सिर्फ मुंह देख पाएगी और 3 से 5,000 रुपए में उसका काम नहीं चलेगा। तो राज्य और केंद्र सरकार इस बारे में कानून बनाए। राजस्थान की सर्वाधिक कुर्बानियां 5,000 लोगों ने बलिदान दिया है और राजस्थान का इतिहास बलिदान से निकाल लिया जाए तो भारत के संपूर्ण राज्य एक तरफ और एक तरफ राजस्थान का राज्य। श्री भैरू सिंह जी कहा करते थे कि ये राजस्थान में कर्नल टोड ने लिखा है, जो अंग्रेज इतिहासकार था, उसने लिखा है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू में इन माताओं के गर्भ से बारूद पैदा होता है जो न जाने कब जाकर के अपने अधिकारों के लिए, देश के हित के लिए फट जाएं। और वही एक गांव का बारूद का बम था, वो आज देश सेवा के लिए फट चुका है। हम बिल्कुल अधीर हैं, फख्र भी है। तो आज जिस तरह से गांव के लाडले ने शहादत दी है, उनके सभी साथी हैं। आज भी अग्निवीर के करीबन 150 से 200 बच्चे तैयारी में, और आर्मी की जब लाइन लगेगी तो सीकर, चूरू, झुंझुनू को अगर लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो पूरा भारत देखता रह जाएगा। तो मेरा आग्रह है राजस्थान की सरकार से भी और भारत की सरकार से भी, माननीय अमित शाह जी से आग्रह है। आप ज्यादातर लोग नहीं जानते, मिलिट्री और पैरामिलिट्री में बहुत भेद है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में हिंदुस्तान में करगिल के अलावा अन्य जो युद्ध हुए हैं 1971 के बाद में, वो छद्म युद्ध हुए हैं। तो उस समय 1971 में जो शहीद हुए सैनिक, उनके बारे में महिलाओं पर खड़ी गोरड़ी खड़ी सुखावे केस जी कह दीजिए, प्रीतम ने कागा गोरी रो संदेश जी, माइडरो मत दूत लजाजो जब तक धड़ पर शीश जी, बहना की राखी को रुतवो बुआ की आशीष जी। बुआ भी आशीष दे की बेचती है, बहन की राखी कलाई ये कहती है कि मेरी कलाई का धागा भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन देश सेवा की जब कलाई आए, देश सेवा पर कभी मर मिटने का समय आए तो अपने भाई को बलिदान का पाठ पढ़ा के भेजती है। तो बुआ भी आशीष दे के भेजती है और माँ का दूध आंचल से बाहर आ जाता है। जब कोई भी बच्चा रोता है और हकीकत उसकी माँ उसको देखती है तो उसका आंचल से दूध बाहर आ जाता है। तो हमने गाँव का लाल खोया है और आज जो स्थिति बनी है, मैं बहुत दुखी हूँ के पास उनका फोन नहीं, गाँव में किसी व्यक्तित्व के पास उनका फोन नहीं। लाखों रुपए शहीद MLA कोटे से मिलते हैं, शहीद के घर तक जाते हैं। वो हमारा SC का मोहल्ला है और आप विचार कीजिए कि SC का हमारे गांव का पहला शहीद है। तो सरकार SC ST कोटा भी जारी करती है, वहाँ भी एक विचारधारा बनी हुई है। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे विधायक महोदय परशुराम जी से कि जनता आपका इंतजार कर रही है, क्यों आप जनता से इतने रुष्ट हो गए? गाँव वालों ने दोष क्या किया है? कम से कम शहादत के समय तो हमें संभाल लें। अभी देखा तो बाके परिवार का लोगन के पतो है कि भाई बाको लाल देश के लिए शहीद हो गए। उनके छोटे भाई को आंशिक रूप से पता है। परिवार को हम कहने की हिमाकत अभी हमने जुटाई नहीं है। हमने वो जगह तय कर ली है, कल जहां शहीद का जो रखा जाएगा अंतिम संस्कार से पहले, वो जगह उनके भाई है पूर्णमल जी, उसके पास में गेट खोल करके हमने वो जगह भी डिसाइडेड की है। 5 लोगों ने मिल करके। प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि रूट भी सुंदर और सुगम बने, और जहाँ अंत्येष्टि होगी वहाँ गाँव वालों ने, हम सब ने मिल करके एक सुंदर अंत्येष्टि स्थल बनाया है। और मरने में तो संसार में बहुत से लोग मरते हैं, मरते भी गए कहते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का है जीना जो मरना वतन पे जाने। तो ये हम भारत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ऐसे लोहा लेने वाले अपने गाँव के लोग, आप ये सोचिए माइनस में जहाँ 45, 47, 48 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, वहाँ अपने 50 डिग्री के टेम्परेचर वाले जवान तय करते हैं। मेरे पिताजी BRO में थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, और 1987 से 1993 तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ।
वो इंजीनियर पद पे थे, तो लेह और सियाचिन ग्लेशियर की सड़कें बनाना, अब आज तो संसाधनों की कमी नहीं है, जेसीबी, पोकलेन, LNT वगैरह सब आ गए। उस जमाने में भी भारतीय सेना ने बॉर्डर रोड्स पर बॉर्डर रोड बनाई है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, अनिल पालीवाल साहब यहाँ एसपी हुआ करते थे, उस समय से ये लड़ाई मैंने शुरू की। माननीय बेरू सिंह जी ने कहा 2003 में अंतर्राष्ट्रीय गाजी बाबा जो आतंकवादी था, पास का ही गाँव किरडोली है, उन्होंने 30 अगस्त 2003 को शहादत दी और उनको शौर्य चक्र मिला हुआ है। एक किरडोली गांव का इसी शाहपुरा सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ बलबीर सिंह ने उस गाजी बाबा का टेंटवा पकड़ करके इस तरह मार डाला, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं ढूंढ रही थी। जिस प्रकार अभी अमेरिका ने ड्रोन हमला करके मारा है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गाजी बाबा, जिसके 27 नाम थे, ताहिर, हमीद, राणा, अलग अलग तरह के उसके नाम थे, और भारतीय इंटेलिजेंस ढूंढ रही थी। और वो इसलिए मारा गया कि भारत में आज़ादी के बाद में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार हिमाकत की कि भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को वहां बुलाया गया जम्मू कश्मीर में, और पहली कोर कमेटी की मीटिंग भारत के मुख्यमंत्रियों की वहां जम्मू में हुई। और उस जम्मू कश्मीर की मीटिंग को फेल करने के लिए जिन अपराधियों ने अपने हैंड ग्रेनेड बांध रखे थे, उनमें से एक प्यादा पकड़ा गया। उस प्यादे के खोज पे नरेंद्र नाथ दरदुबे के साथ में अपने कैप्टन को बचाने के लिए गोली अपने सीने पे झेलता हुआ बलबीर शहीद हो गया और उसको शौर्य चक्र मिला। और उस शौर्य चक्र की गाथा के साथ में मैं सुशीला कंवर जी के साथ में राष्ट्रपति भवन का मेहमान भी रहा हूँ। और यहाँ से बिल्कुल पास में झिलमिल गांव है, वहाँ के भी गिनीज बुक में नाम दर्ज है। आपको बता दूं खुशबू जी कि अंतर्राष्ट्रीय सेना में सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले सिपाही जेठू सिंह, जो 18 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त हो गए। उस समय के तत्कालीन जो यूनो के अध्यक्ष थे, वो झिलमिल आने वाले थे। झिलमिल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और जब तक सोन कंवर जिंदा रही उसको 1000 रुपए पेंशन भी नहीं मिली। वो एक पीड़ादायक समय था। 2003 में वो मुहिम चला करके 2008 में 90 साल की उम्र में उनको 1000 की पेंशन जारी हमने करवाई। धरती ने मैं सलाम करना चाहूँगी कि भाई ई गाँव में जो सुभाष बेरवाल जी है पढ़ा लिखा है और खेला कूदा करता, और आज देखा तो का जो अंतिम संस्कार करो जागो। जय हिंद, जय राजस्थान।